नमस्कार। जब हम भारत के इंडस्ट्रियल इतिहास की बात करते हैं तो कुछ नाम हैं जो हमेशा सबसे ऊपर आते हैं और उन्हीं में से एक है राउरकेला स्टील प्लांट। देखिए, ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है, बल्कि ये एक सपने की कहानी है। एक ऐसा सपना जो एक छोटे से आइडिया से शुरू हुआ और आज एक बहुत बड़ी एक इंडस्ट्रियल महाशक्ति बन चुका है। तो चलिए आज इसके पूरे सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक इतनी बड़ी इंडस्ट्रियल जायंट एक महाशक्ति बनती कैसे है? क्या ये सिर्फ ईंट और पत्थर से बन जाती है, या फिर इसके पीछे एक बहुत बड़ा विजन, एक हिम्मत और कुछ कर दिखाने का जज्बा होता है? जानते हैं, राउरकेला की कहानी में हमें इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। सोचिए, वो दौर था जब भारत को आज़ादी मिले कुछ ही साल हुए थे। एक नया देश था जो अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, अपनी एक मजबूत औद्योगिक नींव रख रहा था। और जानते हैं, इसी नींव का एक बहुत ही अहम हिस्सा बना राउरकेला स्टील प्लांट। ये सरकार की तरफ से लगाए गए पहले 3 स्टील प्लांट्स में से एक था। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ एक फैक्ट्री खड़ी करने का फैसला नहीं था। नहीं, ये तो आत्मनिर्भर भारत के सपने को हकीकत में बदलने की तरफ एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही हिम्मत वाला कदम था। अब जरा शुरुआत के एम्बिशन को देखिए। 1953 में जब जर्मन फर्म्स के साथ एग्रीमेंट हुआ तो टारगेट था 0.5 मिलियन टन स्टील बनाने का। लेकिन भारत की ज़रूरतें और उसके सपने दोनों ही इससे कहीं ज़्यादा बड़े थे। तो हुआ ये कि सिर्फ 2 साल बाद ही, प्लांट के बनने से भी पहले, इस टारगेट को सीधा डबल कर दिया गया, 1 मिलियन टन। ये उस वक्त की सोच को दिखाता है ना, कि सोचो तो बड़ा सोचो और फिर उस पर तेजी से काम करो। कहते हैं ना, कागज पर प्लान बनाना एक बात होती है और उसे असल में जमीन पर उतारना बिल्कुल दूसरी। तो चलिए अब उन शुरुआती सालों पर नजर डालते हैं जब इस बड़े सपने ने हकीकत का रूप लेना शुरू किया था। और देखिए, ये सफर सिर्फ 6 साल में तय हो गया। 1953 के अग्रीमेंट से लेकर 1959 तक, जब पार्वती नाम की पहली ब्लास्ट फर्नेस, पहली धमन भट्टी चालू हुई। सच में ये वो पल था जब कागज पर बना एक सपना धधकते हुए लोहे में बदल गया। यहीं से भारत के नए इंडस्ट्रियल युग की एक जबरदस्त शुरुआत हुई। देखिए, राउरकेला का मकसद सिर्फ ये नहीं था कि ज्यादा से ज्यादा स्टील बनाया जाए। नहीं, मकसद ये भी था कि बेहतर स्टील बनाया जाए। और इसी सोच के साथ इसने न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे एशिया में ऐसी टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस किया जो उस वक्त किसी ने देखी भी नहीं थी। जरा सोचिए, कार, फ्रिज, वॉशिंग मशीन या फिर बड़े बड़े शिपिंग कंटेनर्स, ये सब बनते किस चीज से हैं? जवाब है फ्लैट स्टील से। और राउरकेला ही भारत का पहला ऐसा इंटीग्रेटेड प्लांट था जिसने ये बनाना शुरू किया। सही मायनों में इसने देश में मैन्युफैक्चरिंग की एक नई क्रांति ला दी थी। और इसके बाद आई एक और टेक्नोलॉजिकल क्रांति, बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो ये स्टील बनाने का एक बहुत ही तेज़ और एफिशिएंट तरीका था। और कमाल की बात यह है कि इस टेक्नोलॉजी को अपनाने वाला राउरकेला पूरे एशिया में पहला प्लांट था। इसने स्टील प्रोडक्शन के ग्लोबल मैप पर भारत को सबसे आगे लाकर खड़ा कर दिया। मॉडर्नाइजेशन का ये सफ़र यहीं नहीं रुका। 1998 आते आते प्लांट ने अपना 100% प्रोडक्शन, जी हाँ, पूरा का पूरा प्रोडक्शन कंटिन्यूअस कास्टिंग प्रोसेस से करना शुरू कर दिया। इसका सीधा सा मतलब था बेहतर क्वालिटी का स्टील, वेस्टेज कम और एफिशिएंसी कहीं ज्यादा। ये प्लांट को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने जैसा था। तो अब एक मजबूत नींव पड़ चुकी थी और साथ में थी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। राउरकेला अब विकास की एक लंबी छलांग लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार था। और अगले कुछ दशकों में इसका जो विस्तार हुआ वो सच में देखने लायक था। ग्रोथ की जो पहली बड़ी लहर आई वो थी 1960s के आखिर में। उस वक्त प्लांट की कैपेसिटी को लगभग 2 गुना करके 1.8 मिलियन टन तक पहुंचा दिया गया। ये भारत की जो इंडस्ट्रियल ज़रूरतें बढ़ रही थीं उन्हें पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। इसके बाद आया 90 का दशक और साथ में आया मॉडर्नाइजेशन का एक और बड़ा दौर। 2 फेज में हुए इस पूरे बदलाव ने प्लांट की सूरत ही बदल दी। नई मशीनें आईं, प्रोसेस बेहतर हुए और नतीजा ये हुआ कि हॉट मेटल प्रोडक्शन की कैपेसिटी 2 मिलियन टन की भी पार चली गई। तो दशकों की इस लगातार ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट और मॉडर्नाइजेशन के बाद सवाल ये है कि आज राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ खड़ा है। चलिए अब इस इंडस्ट्रियल जायंट के आज के स्केल को देखते हैं। 4.5 मिलियन टन से भी ज्यादा
4.65 मिलियन टन। ये आंकड़ा उस पूरे सफर की कहानी कहता है जो कभी सिर्फ आधे मिलियन टन के एक छोटे से सपने से शुरू हुआ था। सोचिए, ये लगभग 10 गुना की ग्रोथ है। ये अपने आप में ही एक कमाल की कहानी है। और ये कहानी सिर्फ हॉट मेटल पर ही खत्म नहीं होती। यहाँ हर साल 4.2 मिलियन टन क्रूड स्टील और 4.3 मिलियन टन सेलेबल स्टील यानी बाजार में बिकने वाला स्टील तैयार होता है। ये वो नंबर्स हैं जो देश के डेवलपमेंट को रफ्तार देते हैं, जिनसे बड़े बड़े पुलों से लेकर लंबी लंबी पाइपलाइनें तक सब कुछ बनता है। आज की तारीख में राउरकेला सिर्फ कच्चा स्टील ही नहीं, बल्कि कई तरह के स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स भी बनाता है, जैसे गाड़ियों के लिए मजबूत प्लेट्स, बिजली के ट्रांसफार्मर्स के लिए एक खास तरह का इलेक्ट्रिकल स्टील और देश की एनर्जी ज़रूरतों को पूरा करने वाली पाइपलाइंस। ये सब कुछ यहीं बनता है। और इसकी एक और बहुत बड़ी खासियत है जो इसे सेल के पूरे नेटवर्क में यूनिक बनाती है। ये देश का इकलौता ऐसा प्लांट है जो बड़े डायामीटर वाले पाइप बना सकता है। सोचिए, गैस और तेल जैसी जरूरी चीजों को देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाने के लिए ये पाइपलाइनें कितनी ज्यादा जरूरी होती हैं। पर इसका महत्व सिर्फ इंडस्ट्रीज तक ही लिमिटेड नहीं है। ये प्लांट भारत के डिफेंस और स्पेस मिशंस के लिए भी स्पेशल क्वालिटी की स्टील प्लेट सप्लाई करता है। ये बात दिखाती है कि राउरकेला सिर्फ एक इंडस्ट्रियल यूनिट नहीं है, बल्कि ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी और प्रोग्रेस का भी एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। तो राउरकेला का ये पूरा सफर आधे मिलियन टन के एक बीज से शुरू होकर 4.5 मिलियन टन से भी बड़े एक विशाल पेड़ बनने तक का, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर एक स्टील प्लांट इतनी बड़ी ऊंचाइयों को छू सकता है, तो भारत के जो दूसरे बेसिक उद्योग हैं उनका भविष्य कितना शानदार हो सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही भारत के आने वाले कल की विकास की कहानी लिखेगा।